गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्य क्या है, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चाक, पेन, ईंट, मिट्टी, पानी, हवा आदि। तो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो द्रव्य हैं, क्योंकि इसमें भार होता है और स्थान होता है। तो जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है वह द्रव्य कहलाते हैं। तो अब हम द्रव्य के कुछ प्रकार जानेंगे। जो द्रव्य की मुख्य 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पहले बता दें आपको। द्रव्य की 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। और इसके अतिरिक्त हम द्रव्य को उसके गुण के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो द्रव्य को उसके गुणों के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन, विलायक, विलेय, अम्ल, क्षार, लवण आदि। यहाँ समझने की बात है, द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस ये भौतिक अवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद हम द्रव्य को उसके गुणों के आधार पर हम कई प्रकार का वर्गीकरण किए हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास खाद्य सामग्री है, तो खाद्य सामग्री में सभी खाने पीने वाली वस्तुएं आ जाती हैं। तो ये सभी खाने पीने वाली वस्तुएं मिलकर बनाती हैं खाद्य सामग्री। उसी तरह से पदार्थ, ये पदार्थ वे द्रव्य होते हैं जिनमें एक विशेष गुण होता है। विशेष गुण वाले द्रव्य को पदार्थ कहा गया है, जिनमें एक विशेष प्रकार के गुण होते हैं। तो भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों को भिन्न भिन्न तरह के अन्य वर्गों में बांट दिया गया है। तो इसी प्रकार ये सभी एक समूह है जिसके अंतर्गत बहुत से द्रव्य आएंगे जिनके गुण एक समान होंगे। तो वे सब पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण आदि उनके उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे पदार्थ और उसके अवयव। तो जो भी हमारे पास द्रव्य है अर्थात पदार्थ है जिसका एक विशेष गुण है, उसके कुछ भाग होते हैं, किससे वो बना होता है, उसकी संरचना क्या है। तो उसकी संरचना में, पदार्थ की संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। या तो पदार्थ कण का बना होगा, या अणु से बना होगा, या फिर परमाणु से बना होगा, या अणु और परमाणु के रूप में होगा। तो हम इनको उसके अवयव कह सकते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा भाग कण होगा, कण का छोटा भाग अणु होगा, और अणु का छोटा भाग परमाणु होगा। अर्थात परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं और अणुओं के समूह को कण कहते हैं। तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है, और अणु के मिलने से कण बनता है, और कण के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये पीला वाला जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, यह एक पदार्थ का भाग है, यह एक पदार्थ है जिसके अंदर हरे हरे कण दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर सफ़ेद गोले में हम कह सकते हैं, कुछ हरे गोले के अंदर सफ़ेद गोले हैं जो अणु हैं, और अणु के अंदर परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक अणु जो है उसमें 3 परमाणु है। हर प्रत्येक एक अणु में, जो सफ़ेद रंग का वो अणु है उसके अंदर परमाणु है, और उसमें भी देखें कि सब में 2-2 रेड कलर का परमाणु है और एक येलो कलर का, जो यह दर्शाता है कि 2 एक समान परमाणु है और एक भिन्न प्रकार का परमाणु है। तो परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, और अणु जब मिलते हैं तो कण बनाते हैं, और जब कण मिलते हैं तो पदार्थ बनाते हैं। ये पदार्थ की संरचना है। तो यह देखिए, पीला वाला रेक्टेंगल आपको क्या बताएगा, हरा वाला और वाइट वाला, और उसके अंदर जो अन्य छोटे छोटे कण हैं। तो पहला हमारा जो बाहरी आवरण है पूरा बड़ा वाला, वो द्रव्य हो गया अर्थात पदार्थ है। दूसरा कण हो गया, उसके अंदर वाला अणु हो गया मॉलिक्यूल, और यह एटम हो गया परमाणु। अब इसके समझने के बाद
हम जानेंगे कि जब पदार्थ होते हैं तो वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्था में होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण समान होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण समान होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जैसे सोना, पानी, नमक, चीनी, यूरिया, तो ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। सोने का एक छोटा कण भी सोना ही होगा, उसको चाहे हम कितना हो छोटा कर दें तो सोना ही होगा। तो शुद्ध पदार्थ को हम उसके परमाणु अणु तक जाएंगे तो शुद्ध ही रहेगा और उसका अणु भी वही होगा जो उसका पदार्थ था। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर यह एक लोहे का मान लो टुकड़ा है। लोहे के टुकड़े में छोटे छोटे लोहे के परमाणु हैं। तो यह लोहा परमाणुओं का समूह होता है, तो ये लोहे के परमाणु हैं। तो यह एक ही प्रकार के परमाणु है, इसलिए यह तत्व है, एलिमेंट है। और इसको हम देखें कंपाउंड को, यौगिक को, तो यौगिक में छोटे छोटे एक समान प्रकार के अणु हैं। ये अणु क्यों है? क्योंकि इसके अंदर परमाणु होंगे। तो यह अणु है। तो हम यह देखें कि इसमें जो था एक एटम था और इसमें जो हम देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है। यह क्या है? अणु। और इस अणु के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि इस एक अणु में कुछ परमाणु हैं जो ये बताते हैं तीन प्रकार के परमाणु हैं। एक हरा वाला एक प्रकार का, पीला वाला और लाल वाला। अर्थात यह 5 परमाणु इसमें है। 5 परमाणु मिलकर एक अणु बनाया है और कई सारे अणु मिलकर एक यौगिक बनाए हैं। तो यह यौगिक है और यह तत्व है। तो इसमें एक समान प्रकार के परमाणु हैं, इसमें एक समान प्रकार के अणु हैं, अतः यह शुद्ध पदार्थ हुए। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु या अणु होते हैं। अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण एवं अन्य प्रकार के मिश्रण। तो जो इतने भी मिश्रण होते हैं अशुद्ध होते हैं। मिश्रण का एक छोटा भाग लें। अगर हम नमक और चीनी का मिश्रण लें तो उसमें एक बार कहीं हम एक कण निकालें तो हो सकता है वो नमक का निकले, कभी चीनी का निकलेगा। हो सकता है 10 बार निकालें, 9 बार चीनी का निकला, 1 बार नमक का निकला। तो इसका मतलब उसमें बराबर मात्रा में नहीं है। अगर बराबर समान मात्रा में होता तो हमेशा एक जैसा निकलता, लेकिन कभी नमक, कभी चीनी लगातार निकलेगा, नमक नहीं निकलेगा। तो यह उसमें समान रूप से नहीं है। तो यह हो गया अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का मिश्रण ही है। तो जितने भी मिश्रण होंगे वो अशुद्ध पदार्थ होंगे। अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ की कुछ संरचना के बारे में। यहाँ देख लेते हैं अशुद्ध पदार्थ समझाने के लिए है। ये एक अशुद्ध पदार्थ का सैंपल है, नमूना है, जिसमें आप हरा करें, लाल, नीला, ब्राउन और हल्का पीला देख रहे हैं। तो ये कुछ अणु हैं या कण हैं। तो इसमें देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कण हैं। तो यह अशुद्ध पदार्थ है। इसमें ब्राउन वाला है, ये ब्राउन वाला पहले टाइप का मॉलिक्यूल है, अणु है। दूसरा रेड वाला है, ये दूसरे टाइप का कोई मॉलिक्यूल या अणु है। एक नीला वाला है जो तीसरे टाइप का अणु या मॉलिक्यूल है। और ये दोनों किसी अन्य टाइप के अथवा चौथे प्रकार के अणु या परमाणु हैं। ये अशुद्ध पदार्थ है। इसमें अब इनकी संख्या कम है, ब्राउन की संख्या और रेड की संख्या, ब्लू की संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, मिश्रण है यह, इसलिए यह कई प्रकार के अणुओं का मिश्रण है, कणों का मिश्रण है, यह अशुद्ध हो गया। अब हम जानते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ जो हम पढ़े हैं अब उसके प्रकार जानें। तो शुद्ध पदार्थ मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। अब जानेंगे तत्व के बारे में। तत्व ध्यान देंगे, एलिमेंट, ये क्या है इसकी परिभाषा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। नोट,
तत्व के सभी परमाणु एक ही प्रकार के तथा समान गुण वाले होते हैं। अर्थात तत्व के सभी परमाणु एक ही प्रकार के तथा समान गुण वाले होते हैं, जैसा हमने अभी पीछे बताया था लोहे के टुकड़े वाले, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि तत्व है। तत्व और उसके प्रतीक को समझाने के लिए कुछ आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको यहाँ पर बताना आवश्यक है। तो इसको आप ध्यान से कुछ तत्वों को देख लें जिनके प्रतीक बता रहे हैं। तो तत्व, प्रतीक और प्रमाण। तो तत्व गोल्ड का प्रतीक है Ag, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl और ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। और यह उनके कुछ परमाणु हैं जो हम समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ बनाए हुए हैं। तो गोल्ड का, कॉपर का, दोनों परमाणुओं में आप अंतर देख रहे होंगे, रंग में, आकार में। तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं भिन्न भिन्न तत्वों के, वे सभी अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग गुण के होंगे, अलग अलग आकार के होंगे। लेकिन गोल्ड के जितने भी परमाणु होंगे सब इसी तरह से होंगे जैसा यह है। तो गोल्ड के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, वो कॉपर के परमाणु के जैसे नहीं होंगे, कॉपर के परमाणु अलग होंगे, लेकिन कॉपर के जितने भी परमाणु होंगे वो सब ऐसे होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार के, गुण के होते हैं, और एक ही तत्व के परमाणु जितने भी हों सभी एक गुण के होते हैं। अब हम जानेंगे यौगिक। दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं, अथवा समान प्रकार के अणुओं से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे जैसे जल, नमक, फिटकरी, यूरिया, चीनी, चाक, चूना आदि ये यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाता है। अब हम जल के अणु के यहाँ फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। तो यह ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बनेगा। तो परमाणु या परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है वो यौगिक है। तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का और यह हाइड्रोजन का मिलकर क्या बनाए? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए? एक जल का अणु बनाए। यह है आपका जल का अणु। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 1 कैल्शियम का यह परमाणु है, 1 कार्बन का परमाणु है और 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर एक कैल्शियम कार्बोनेट का अणु बनाए। तो जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट के अणु होंगे उसमें ये 5 परमाणु होंगे, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन के होंगे। तो कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, इसके अंदर आप ये देखिए कि 5 एटम हैं। 5 एटम मिलकर निश्चित अनुपात में, अगर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर रहेंगे तो यह कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, 3 ऑक्सीजन रहेंगे, 1 कार्बन और 1 कैल्शियम, तभी यह एक मॉलिक्यूल बनेगा। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान अब तक जो आपको समझाए हैं उसका एक चित्र में आप अभ्यास कर लें। X, Y, Z और W, ये 4 रेक्टेंगल में कुछ अणु और परमाणु को दर्शाया गया है। X में आप देख रहे हैं एक ही रंग के सभी परमाणु हैं। अगर यह तत्व है तो इसके एक ही रंग के सभी परमाणु हैं। तो यह परमाणुओं को दर्शाया गया है, इसमें जितने हैं परमाणुओं को, जितने गोले हैं परमाणु को दर्शाया है। तो एक परमाणु या परमाणु है, तो इसमें केवल एक प्रकार का परमाणु है, इसलिए यह तत्व है। तो तत्व क्या होता है? जिसमें समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। या हम वायु को देखें तो इसमें दो परमाणु एक साथ मिलकर हैं। जैसे जल में 3 परमाणु थे, उसी तरह यहाँ पर 2 परमाणु मिले हुए हैं। तो 2 परमाणु हैं तो सब एक ही जैसे हैं, हर एक में हरा और बैगनी है। तो यह किसी एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये भी और इस अणु में समानता है, ये सभी समान अणु हैं। असमान
अणुओं से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसमें देखें, इसमें भी यौगिक है क्योंकि इसमें 3-3 परमाणु हैं। सभी अणु में 3-3 परमाणु हैं, 3-3 परमाणु एक साथ हैं और सब एक कलर के हैं। जैसे एक बैग, एक नीला, एक सफ़ेद, एक लाल, नीला सफ़ेद लाल, नीला सफ़ेद लाल, तो ये सब एक जैसे हैं, तो ये भी यौगिक है। लेकिन इसको देखें, यह मिश्रण है क्योंकि इसमें ये वाला परमाणु, ये अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं, यह केवल परमाणु है और ये अलग प्रकार का परमाणु अणु है। इस अणु में 3 परमाणु हैं, इस अणु में 2 परमाणु हैं, यह केवल परमाणु है, तो ये इसमें अलग अलग है, इसलिए यह क्या हुआ, मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण, परमाणु क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है। तो इनका अभ्यास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।